सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। KP हुकूमत का चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में गुज़िश्ता रोज इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया। बेंच पर एतराज से मुतल्लिक मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया गया। खत में कहा गया PTI से मुतल्लिक कोई केस भी चीफ जस्टिस न सुने। मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कोई भी आईनी तरमीम का फायदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ा को होगा। इजलास में इत्तफाक किया गया बानी PTI से मुलाकात के लिए ख्वाजा हारिस और मजीद 2 वकला अडयाला जाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, दिलों की धड़कने तेज। T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। चौको छक्कों की होगी बरसात। मेगा इवेंट काउंटडाउन शुरू, 1 दिन बाकी। पहले मैच में कनाडा और अमेरिका मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट के मैचेस अमेरिका वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट में पहली मरतबा दुनिया क्रिकेट की 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। वर्ल्ड कप का सबसे अहम और बड़ा पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों ने अमेरिका में डेरे डाल लिए। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से डैलस में ही होगा। पाकिस्तानियों में क्रिकेट खेलने का जुनून और प्यार देखा है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शदीद गर्मियों में भी नौजवान खुले मैदानों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अमेरिका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अमेरिकी सफारतखाने में मेजबानी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर से क्रिकेट से मुतालिक टिप्स भी ली। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। अदालती फैसले में कहा गया, इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकायज से भरपूर है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन, सेक्रेटरी कानून को और अटॉर्नी जनरल को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया। IMF की शरायत तरक्याती स्कीमों के लिए अरकान पार्लियामेंट के जवाबदेही फंड्स खत्म। रवा माली साल अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए थे, जिनमें से अब तक 61 अरब रुपए खर्च किए गए। IMF और आलमी बैंक की तजवीज़ पर सूबाई मनसूबों की फंडिंग बंद करने का फैसला भी कर लिया गया। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बजट के लिए अहम अहदाफ का तयन कर दिया। रवा साल 26% रहने वाले महंगाई आइंदा साल 12% तक रहने का तखमीना, जबकि आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 3.6% तक ले जाने का हदफ रखा गया है। आइंदा माली साल का बजट 295 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है। गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। PTI से बात के लिए तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। वज़ीर आला को हमेशा मशवरा दिया, दलील से बात करें। नालायकी और नहली को बयानबाजी से नहीं छुपाया जा सकता। वज़ीर आला ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे सूबे के मसाइल का हल नहीं निकलता। शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाकर सूबे के हुकूक हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। विफाक ने कभी नहीं कहा आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते। विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। PTI एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं दी जाएं। सबसे पहले सजा मास्टर माइंड को दी जाए। 13 करोड़ अवाम को जवाब दे हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, हकायक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब में किसी जगह भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जुराइम ज्यादा हो तो अवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाती है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया। पुलिस को पूरे वसाइल मुहैया कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए। साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुकाम से मुलाकातों में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान में भी नेशनल सिचुएशन सेंटर के क़याम का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का भी दौरा किया। पंजाब में खसरा वबा के फैलाव के जिम्मेदार PTI है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साबिक हुकूमत की जानिब से बच्चों की वैक्सीनेशन पर तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। पंजाब में सेहत के लिए बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। सेहत और तालीम के शोबे पर वज़ीर आला मरियम नवाज ख़ुसूसी तवज्जो दे रही हैं। पाकि हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। वज़ीर आज़म के वाज़ेह ऐलान के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी कर दी गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 90 पैसे कमी का ऐलान किया था।
भी सुनवाई नहीं होती, हमारी क्या होगी? अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है या डाउन होता है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, आवाम का कसूर तो इस चीज़ में नहीं है ना, तो हुक्मरानों का इशू है ना ये। जब महंगा होता है तो ये फिर महंगा देते हैं, जब सस्ता होता है तो आवाम को रिलीफ मिलने चाहिए। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे बंद है, सील कर गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी, वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर अमल किया जाए, शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते वक्त तो कभी ख्याल नहीं रखा, बेहिसाब बढ़ा दिया जाता है, कमी ना होने के बराबर की जाती है। महंगाई के इस दौर में रिलीफ ना देना ज्यादती है। इटली में गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल, मरहुमा की मां आजाद कश्मीर से गिरफ्तार। 18 साल समन अब्बास 30 अप्रैल 2021 को इतालवी शहर रेगो एमेलिया से लापता हो गई थी, जिनकी लाश नवंबर 2022 में बरामद हुई। इतालवी न्यूज एजेंसी इंसा न्यूज ने रिपोर्ट किया कि मकतूला की वालदा नाजिया शाहीन कत्ल के बाद इटली से फरार हो गई थी, जिसके बाद उनका आलमी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। इंटरपोल और विफाकी तहकीकाती इदारे की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में 3 साल बाद गिरफ्तारी अमल में आई। यूरोप के लिए पीआईए परवाजों की बहाली, अब सिर्फ एक कदम दूरी पर यूरोपीय कमीशन ने परवाजों की बहाली का मामला यूरोपीय एविएशन एजेंसी को भेज दिया। पीआईए की थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स इजाजतनामा बहाली का फैसला यूरोपीय एविएशन बोर्ड के हवाले। यूरोपीय एविएशन एजेंसी एयासा के थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली के बाद आइंदा हफ्ते इजाजत मिलते ही लिस्ट अपडेट की जाएगी। सूरज की तपश कम ना हो सकी, मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ भी चलेंगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान। मैदानी इलाकों में भी गर्मी कहर ढाने लगी। मरी और गलियात में गरज और चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत कम, मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत में क़यामत खेज गर्मी, इलेक्शन कमीशन के 25 एहलकारों समेत 74 अफराद हलाक। नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड हीट वेव की लपेट में। भारतीय महकमा मौसमियात की आज 10 रियासतों में हीट वेव की पेशगोई। मशरकी भारत में मौजूदा गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। गजा में इसराइली बमबारी से तालीमी ढांचा तबाह, 80% से ज्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियां खत्म। इसराइली बमबारी से गजा में बचने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ जारी दहशतगर्दी रुक न सकी। गजा पर बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनागज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। रफा में इसराइली फौज के पैदरपे हमलों से कोई इलाका भी महफूज न रहा। ये जंग खत्म करने का वक्त है। हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद बाइडेन ने गजा में जंगबंदी का नया इसराइली मंसूबा पेश कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मुजवजा जंगबंदी मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी होगी। इसराइल फौज गजा के आबादी वाले इलाकों से निकल जाएगी। दूसरे मरहले में तमाम जिंदा मकनियों बशमूल मर्द फौजियों का तबादला होगा। तीसरे मरहले में गजा की तामीर-ए-नौ के मंसूबे का आगाज किया जाएगा।